شام ہوتی ہے آس پاس سرگوشیاں، مجھ کو بس یادیں رفتگان رلاتی ہے اکثر، مجھ کو بس یادیں رفتگان رلاتی ہے اکثر. اور ایک غزل کے چند سوال پہ سوال کرتے ہو، تم فقط سوال پہ سوال کرتے ہو، تم میرا کب یہاں خیال کرتے ہو، تم فقط سوال پہ سوال کرتے ہو، تم فقط سوال پہ سوال کرتے ہو، تم میرا کب یہاں خیال کرتے ہو. کرم صاحب ہم بھی جی لیتے کچھ دن اور مگر، ہم بھی جی لیتے کچھ دن اور مگر، تم میرا جینا تم حال کرتے ہو، تم میرا جینا تم حال کرتے ہو، تم فقط در لیتے ہو الزام پہ الزام یہاں، تم فقط در لیتے ہو الزام پہ الزام یہاں، تم اس سے زیادہ کیا اور کمال کرتے ہو، جو تم غریبوں کا استحصال کرتے ہو. ہم تمہیں جانتے ہیں صدیوں سے یہاں، اے امیروں تم غریبوں کا استحصال کرتے ہو. اس کا مطلب ہے تم آتے لیکن پھر بھی ہے مجروح، تم آتے لیکن پھر بھی ہے مجروح، تم فقط آنے کا وعدہ تو ہر سال کرتے ہو، تم فقط آنے کا وعدہ تو ہر سال کرتے ہو. ایک دوسری غزل سے دو چار، دھوپ تھی بارش تھی ہوا تھی شہر میں، شعر سنیے گا. دھوپ تھی بارش تھی ہوا تھی شہر میں، چاروں طرف افسردہ طوفان. ایجیت بزم عید ادبی محفل مز یمیک انعقاد محبوب کلچرل سوسائٹی کورمت ہیومن ایڈ سوسائٹی ہند اتواس زیر سرپرستی ادبی مرکز کمراز جموں کشمیر. بگر ون محفل ہندس ٲخرس پہ السلام علیکم ورحمۃ لوگ دل بر بے پرواہے چھائے پیچھے نو مارا گائے چھائے بیچھی میونیا. شکریہ محترم وزیر تعلیم صاحب. مجھے گزارش محترمہ ناہیدہ پن کلام کرن پیش. محترمہ ناہیدہ مجھے ایکچولی میری یہ جو چھوٹی سی کوشش ہے یہ تھی فیمیل جو ہم لوگ ہیں ڈفرینٹ جابس میں، ہمیں انہوں نے کہا کہ آپ لوگ چھوٹی سی غزل آئی اور میں نے لکھی، تو آج سر نے جب مجھے بلایا تو میں نے سوچا کہ یہی پڑھ دیتی ہوں یہاں پہ. تو سکون کے لمحے تلاش کرتے ہو تم بھی صاحب مذاق کرتے ہو، سکون کے لمحے تم ہی تو چاہتے تھے حکومت سب پہ، پر اب فراغت تلاش کرتے ہو صاحب تم بھی وہ زندگی کی رانائیاں وہ لڑک پن کے مزے سودا کر کے سب کا اب کیا تلاش کرتے ہو صاحب تم بھی مذاق کرتے ہو. یہ ٹیم ہیومن ایڈ سوسائٹی بارہمولہ، یہ بھی
कई साल से काम कर रहे हैं। उन्होंने आज मुश्तरका तौर अदबी मरकज़ कमराज की सरपरस्ती में इस ईद मिलन प्रोग्राम का एहतमाम किया था। सबसे बड़ी खसूसियत ये है कि मुख्तलिफ ज़बानों के शुरा भी यहाँ जिनका आपस में मिलन हुआ, मुलाकात हुई आपस में। सबसे अहम चीज़ मौजूदा दौर में मुलाकात का है, क्योंकि अब अदीबों और दानिश्वरों को भी कम मौका मिलता है आपस में मिलने का। ऐसे हालात उनको नहीं, ऐसी फैसिलिटीज़ उनको नहीं मिलती है जैसे बारामूला में हुआ करता था। मुझे याद है शेरवानी हॉल में अक्सर महफिलें हुआ करती। अब तंजीमों के पास ऐसी सहूलियत भी नहीं है कि वो ऐसा खर्चा करें। इसलिए खुशी की बात है कि आज ईद मिलन यहाँ हुआ। उर्दू में भी हमारे राइटर थे, कश्मीरी वाले राइटर भी थे, अफसाने भी पेश किए गए उर्दू में भी और कश्मीरी में भी। सबसे बड़ी अहम खुसूसी बात जो है वो ये है कि हमें उर्दू को भी साथ चलाना चाहिए और अपनी मादरी ज़बान को भी साथ, क्योंकि उर्दू के साथ हमारा रिश्ता है। कश्मीरी ज़बान और उर्दू को आपस में रिश्ता है, पर्शियन के साथ भी। हमें इन ज़बानों को भी की हिफाजत करनी चाहिए। और ये खुशी ज़्यादा यहाँ मिली कि यहाँ उर्दू राइटर भी थे, कश्मीरी राइटर भी थे। ईद के बारे में भी तासरात सामने आए और मौजूदा दौर का अदीब क्या महसूस कर रहा है, जदीद दानिश्वर आलमी लेवल पर क्या महसूस कर रहा है। ऐसे मुख्तसर अफसाने भी आई, मुख्तसर तहकीक भी आई सामने। तो ये खुशी का मुकाम था हमें ईद मिलन इकट्ठे। बात कर रहे हैं आपने जो मसला छेड़ा, मैं आपको अर्ज़ करूँगा कि मैं भी 2005-6-7 डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन सोपोर में था। स्टेट लेवल पर हम प्रोग्राम करते थे। वो बारामूला के मसूदी साहब थे हमारे वहाँ डिप्टी डायरेक्टर। हमने उस दौर में भी जब 2002 में हमारी वज़ीर आला ने आर्डर निकाला बाज़ाब्ता तौर पर, उन्होंने पहली बार तस्लीम किया कि हमारी मादरी ज़बान हमारी ज़रूरत है और उन्होंने 8वीं क्लास तक आर्डर निकाला कंपलसरी कश्मीरी। फिर हम स्कूलों में भी जाते थे, उनसे मिलते थे, किताबें देखते थे। ट्रेनिंग हमने दे दी तमाम गवर्नमेंट स्कूलों के टीचरों को भी, हमने प्राइवेट स्कूलों के टीचरों को भी ट्रेनिंग दी। 1 हफ्ते के लिए ट्रेनिंग दे दी रस्मुल खती, कश्मीरी रस्मुल खती। आपने चूँकि ये सवाल किया कि आप स्कूल में जाते हैं, मुझे याद है अजीज़ हाजी साहब के दौर में जो यहाँ सेंट जोसेफ स्कूल है बारामूला में, वहाँ पढ़ाते नहीं थे। मेरे साथ 2-4 आदमी और भी थे, अदीब थे। जब हम उससे मिले वो अभी मुतफिक नहीं हो रहा था। फिर मैं अजीज़ साहब के साथ राब्ता किया, उन्होंने आपस में बात की तो वो कायल हो गया। वो जो प्रिंसिपल यहाँ मालिक था वो उसने कहा कि कल से आप देखिए मेरी इस इदारे में कश्मीरी भी होगा। आज जो बदकिस्मती हमारी ये है कि 9th और 10th के लिए बाज़ाब्ता आज से 5-6 साल पहले आर्डर निकला है कि इसे कंपलसरी रखो कश्मीरी में, लेकिन कोई इदारा नहीं है जहाँ ये कंपलसरी चलता है और न कहीं किताबें हैं। किससे मिलेंगे? अफसर तो हमारे हैं, निज़ाम चलाने वाले तो हमारे हैं, एडमिनिस्ट्रेटर तो हमारे हैं, उस्ताद तो हमारे हैं। हम थक गए उनसे कहते कहते, कोई गौर नहीं करता है। काश ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन होती जो इन इदारों को मजबूर करती कि ये मादरी ज़बान है और आर्डर निकला है, बाज़ाब्ता आर्डर निकला है लेकिन लागू नहीं होता है। ये बदकिस्मती है हमारी। अब ये खुशकिस्मती है कि 8वीं तक चलता है प्राइवेट स्कूलों में भी और गवर्नमेंट स्कूलों में भी। तो ऐसी महफिलों का एहतमाम ये खुशी की बात है। ईद ये जो ईद उल अज़हा जो गुजर गई उसके सिलसिले में हमने ईद मिलन का एक एहतमाम किया था, ताकि जो हमारे शोरा हजरात हैं, अदीब हजरात हैं, राइटर्स हैं, वो यहाँ मिलें, बैठें और अपना कलाम सुनाएं ईद के सिलसिले में। तो इसी सिलसिले में हमने मुनासिब समझा कि महबूब कल्चर सोसाइटी जिनको ताउन मिला या यहाँ ह्यूमन एड सोसाइटी का और ज़ेर सरपरस्ती इस तरह प्रोग्राम अदबी मरकज़ कमराज के था, उस सिलसिले में हमने यहाँ एक ईद मिलन का एहतमाम किया। बहुत से शोरा हजरत आए थे, सारे कश्मीर से आए थे और उन्होंने अपना कलाम सुनाया, कुछ अफसाने भी सुनाए गए और तबसरे भी हुए, जिनके लिए हम उन सब का शुक्रिया अदा करते हैं और आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि आपकी वजह से ये प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा और इसमें कामयाबी हासिल हो गई। तो माँ साहब आप कन्वीनर हैं महबूब कल्चर सोसाइटी के,
आगे जो आपके प्रोग्राम्स रहेंगे कब वो मुंतशिर होंगे, कब आपका जो प्रोग्राम लिस्ट होगा वो कब जारी होगा? जी हाँ, इंशाल्लाह हम तकरीबन हर महीने में एक आध प्रोग्राम करते, कभी महफिल अफसाना करेंगे, कभी मुशायरा करेंगे, कभी कोई सेमिनार करेंगे, कभी कोई वर्कशॉप करेंगे। ये सब हमारे इस पोर्टफोलियो इदारे में लिखा गया और इस बात इस पर काम हो रहा है। और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे हर महीने हमारा कोई ना कोई अदबी प्रोग्राम होना चाहिए, जैसे यहाँ खास यहाँ के जो नौजवान तबके है, नौजवान तबका जो है, जो बच्चे हैं बच्चियाँ जो लिखने वाले, उनकी हौसला अफजाई हो और वो भी आगे आएंगे और अपना योगदान, अपना वो जो उनका वो लिखा हुआ वो निकल बाहर आएगा और उससे सारी सोसाइटी उसे फैज़ाब हो।